हरे राम। ओम नमो भगवते श्री राघवाय नमः। ओम नमो भगवते श्री राघवाय नमः। ओम नमो भगवते श्री राघवाय नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर आज हम कामदगिरी की परिक्रमा करने गए थे और उसके बाद हमने राम भरत मिलाप स्थली का दर्शन किया था। तो उसके से कुछ टीचिंग्स आज हम चर्चा करेंगे। तो रामचरितमानस में कहा गया है, जब जब राम अवध सुध करही, तब तप वारि विलोचन बरही। सुमिर मातु पिता परिजन भाई, भरत स्नेहु सील सेवकाई। जब जब राम अवध सुध करहे, जब भगवान राम यहाँ पर चित्रकूट में रह रहे थे तो भगवान अवध यानी अयोध्या का स्मरण करते थे। और क्या होता था, जब जब राम अवध सुध करहे, हालचाल लेना चाहते हैं, सुध लेना चाहते हैं, तब तब वारि विलोचन भरे, उनकी आँखें जो हैं वो पानी से भर जाती हैं, नेत्र अश्रुधारा से भर जाती हैं। सुमिर मात पिता परिजन भाई, अपने माता अपने पिता कौशल्या कैकेयी दशरथ सबका स्मरण करते हैं। भरत स्नेहु सील सेवकाई, और भरत की जो सेवा भाव है उसका स्मरण करते हैं भगवान। तो जब भरत जी को पता चला कि दशरथ महाराज का देहांत हो गया है और भगवान राम जो है वो चले गए हैं वन की ओर, तो उन्होंने अपनी माता को बहुत सारा बुरा भला कहा और बाद में सुमंत जी को साथ लेकर के सारे लोग अयोध्या से भगवान राम को बुलाने के लिए पहुँचे। तो यहाँ पर कुछ टीचिंग्स हैं भरत जी के बारे में। भरत जी को पहले से ही कुछ अमंगल कारण चीज़ें दिख रही थी कि कुछ अमंगल हो गया है। क्या अमंगल है? तो बोलते हैं कि कैसा अमंगल था वहाँ पर। भरत जब शत्रुघ्न के साथ अयोध्या पहुँचते हैं तो देखा कि जो सरयू नदी है उसके अंदर बहाव रुक गया है, पुष्पों ने खिलना छोड़ दिया है, पक्षियों ने चहचहाना छोड़ दिया है। मतलब राम के विरह में नदी भी रुक जाए। तो राम भगवान से नदी जो है जीवंत सच्चिदानंद वो प्रेम इतना करती है कि भगवान राम चले गए तो सरयू ने बहना छोड़ दिया। जब भरत जी ने ये देखा कि सरयू ने बहना छोड़ दिया है तो बड़ा उनको दुख लगा और वो कैकेयी के पास गए और पूछा ये कारण क्या है। तो बताया कि दशरथ महाराज गुजर गए हैं। क्यों गुजर गए हैं? तो उसका कारण बताया कि हमने 2 वर मांगे थे, उस 2 वर के कारण तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। और तो यहाँ पर बताया गया कि भरत एक ऐसे व्यक्ति हैं, ये भक्तों के समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। बोलते हैं भागवत में, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो चीज़ भक्ति में आपके अगेंस्ट है उसका त्याग कर देना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े भक्त हुए जिन्होंने भक्ति के कारण कई लोगों को छोड़ दिया। जैसे राजा बलि, जिसमें उन्होंने अपने गुरु का त्याग किया, जबकि कहते गुरु का त्याग ही नहीं होना चाहिए, गुरु का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि बलि के यज्ञशाला में वामन देव भगवान आए थे और इंद्र का स्वर्ग मांगना चाहते थे, क्योंकि इंद्र को भगा दिया था। असुर बलि चढ़ गए थे इंद्र पे और उन्हें भगा दिया अपने इंद्रलोक से। तो भगा दिया तो कहाँ जाएं? अपनी माता के पास गए, अदिति माता और कश्यप ऋषि के पास, और कहा हमें बचाओ। तो भगवान वामन रूप लेकर के गए और जब गए तो 3 पग भूमि मांगी और 3 पग में ही चाहते थे कि सब कुछ छीन लूँ, इसका स्वर्ग आदि। तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने मना किया, मत करिए आप ऐसा, ये भगवान है, सब कुछ छीन लेंगे। तो मन नहीं माने। तो जल पात्र में आचमन करने के लिए पानी रखा जाता है, तो उसमें एक नली होती है, नलकी होती है, मतलब सुराही में। तो उस नलकी के अंदर जो है जल निकालने लगे, देखा जल नहीं निकल रहा है। तो क्या कारण है? थोड़ा स्पीकर से लेफ़्ट राइट हो जाइए।
आप उधर हो जाए, उसको मत हिलाइए। तो बताते हैं कि कैसे करें, क्या करें हम। तो भगवान जब वामन देव बनकर आए तो उन्होंने देखा कि राजा बलि के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, वो नलकी में जाकर बैठ गए। बोले कहीं ऐसा ना हो जल पात्र से दे दे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे जो गुरु होते हैं उनको कहते हैं वित्तहारक। वित्तहारक यानी कि उनको धन की कामना होती है। और दूसरे प्रकार के गुरु होते हैं जो कहते हैं संताप हारक, यानी आपके दुखों का हरण करते हैं, आपके धन से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो वैष्णव लोग संताप हारक होते हैं, लेकिन संसार में मायावादी कैसे होते हैं? वित्तहारक। तो बलि ने जब देखा शुक्राचार्य उसमें बैठे हैं, उनको मालूम नहीं था, उन्होंने एक डंडी मंगाई और उसके अंदर उसको पानी जब हटाने के लिए क्या करते हैं, नल की साफ़ करते हैं। तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। तो उन्होंने कहा कि आपने मेरी आंख फोड़ दी। बोले गुरुजी आपको क्या ज़रूरत थी इसके अंदर बैठने की, आप बैठे क्यों नलकी के अंदर घुस करके? तो पता चला कि मैं चाहता था कि तुम अपने वित्त धन कहीं भगवान के हाथ में न दे दो, तो सब कुछ चला जाएगा तुम्हारा। कहा भगवान विष्णु अगर सब कुछ ले भी लेंगे तो जितना लेंगे उसका 10 गुना तुम्हें दे भी तो देंगे, आपको ये समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा आज से मैं आपका त्याग करता हूँ। तो ये आप सोचिए कोई अपने गुरु का त्याग कर सकता है तो बहुत ही बड़ी बात हो गई है। वरना गुरुद्रोही व्यक्ति को नरक प्राप्त होता है अगर कोई बहुत बड़ा कारण ना हो तो। और वो एक ही कारण है, अगर गुरु भगवान की भक्ति से आपको रोके। जैसे संसार में कई सारे गुरु जी हैं, बोलते शिव जी भगवान हैं, दुर्गा जी भगवान हैं, और भगवान के बारे में नहीं बताते हैं। ऐसे व्यक्ति को त्याग देना बिल्कुल ठीक। कई बार लोग पूछते हैं हमारी तो दीक्षा हो रखी है पहले से ही, क्या आपके गुरु परंपरा में थे? क्या आपके गुरु ने आपको हरिनाम सिखाया? क्या आपके गुरु ने आपको भक्ति सिखाई, कृष्ण से जोड़ा? अगर नहीं जोड़ा तो उस गुरु का त्याग कर देना चाहिए, उस गुरु का त्याग कर देना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का त्याग किया क्योंकि हिरण्यकश्यप उनको भगवान की भक्ति नहीं करने दे रहा था, कह रहा था मुझे भगवान मानो। तो अगर कोई ऐसा पिता भी हो जो बच्चे को भक्ति ना करने दे या भक्ति में व्यवधान बने, तो ऐसे पिता का त्याग करना कोई दोष नहीं है। यहाँ पर प्रहलाद इसका उदाहरण है। प्रहलाद ने किसका त्याग किया? पिता का त्याग किया। और हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज ने अपने बाल्यकाल में ही जब उनकी माता सुरुचि ने उनको पिता की गोदी से उतार दिया तो उन्होंने किसका त्याग किया? उस माता का त्याग कर दिया, सुरुचि माता का त्याग किया। तो माँ का त्याग हुआ, पिता का त्याग हुआ, गुरु का त्याग हुआ। तो ऐसे कई हमारे उदाहरण हैं। उसमें से भरत जी भी एक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी माँ का त्याग कर दिया। तो यहाँ पर भी क्या प्रॉब्लम थी? भरत चाहते थे राम की सेवा करना और कैकेयी चाहती थी राम को वनवास मिले, मेरा पुत्र गद्दी पर आरूढ़ हो जाए। तो इस कारण से उन्होंने अपनी माँ का त्याग किया। तो कई बार लोग बोलते माता पिता भगवान समान होते हैं, तुमने भगवान के लिए माता पिता को छोड़ दिया। माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो ये गलत थॉट है। माता पिता की सेवा बड़ी सेवा है लेकिन भगवान से बड़ी नहीं है। एक बार एक भक्त आए थे इस्कॉन मंदिर में और बोले कि आप लोगों ने क्या कर दिया है, छोटे छोटे बच्चों को आप भक्त बना देते हैं और वो घर बार छोड़ देते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है माँ बाप की सेवा करना। तो उन्होंने कहा कि किस उम्र में छोड़ना चाहिए? कह रहे 50-55 हो तो समझ में आता है। कहा आप कितने के? कह रहा हूँगा 55 का हूँगा। कहा आप छोड़ दीजिए, बेटे को भेज देते हैं। तो उन्होंने कहा मैं पत्नी से पूछ के बताऊँगा। पत्नी से पूछा तो पत्नी कहती है आप चले जाएंगे तो घर की कमाई कैसे आएगी? पुत्र चला जाए तो अभी तो उसने कमाना ही नहीं शुरू किया, ये चला जाए तो लॉस नहीं होगा कोई, तो आप रह जाओ, उसी को जाने दो। तो एक बार और ऐसे एक भक्त को बोला कि आप भगवान के लिए माता पिता को छोड़ देते हो। तो उस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप एक बात बताइए, अगर मेरे दादा की केयर मेरे पिता ना करते हों तो क्या ग्रैंडसन नाती का कर्तव्य नहीं अपने दादा की सेवा करना है कि नहीं है? या पिता ने छोड़ दिया तो हमें भी छोड़ देना चाहिए? तो बोले परम पिता कौन है? सबसे ज़्यादा बड़े दादा हैं ना। भगवान कह रहे हैं माता पिता पितामह अस्मि, मैं माँ भी हूँ, पिता भी हूँ और दादा भी हूँ। अब दादा की सेवा अगर पिताजी नहीं कर रहे हैं तो कौन करेगा? पोता करेगा। अगर पोते के और दादा के बीच में पिता आता है तो क्या करना चाहिए? क्या करते हैं? वही कर देते हैं लोग, जाके मंदिर में बैठ जाते हैं। कह रहे पिताजी करने ही नहीं देते सेवा, कह रहे पर दादा की मत करो, मेरी करो, मुझे मानो। तो माता पिता भौतिक संसार के लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन एक भक्त के लिए भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो लोग बोलते पाप नहीं लगेगा जिम्मेदारी से भाग गए, तो नहीं लगता है। ठाकुर जी सारे पापों को ग्रहण कर लेते हैं। अगर कोई कृष्ण सेवा के लिए कुछ भी त्याग करता है, हम इतने बड़े बड़े उदाहरण दे रहे हैं, गुरु का त्याग कृष्ण के लिए, वामन देव के लिए, ध्रुव ने माँ का त्याग, पिता का त्याग भगवान नारायण के लिए, प्रहलाद ने नरसिंह भगवान के लिए हिरण्यकश्यप का त्याग, अपने पिता का त्याग, और भरत जी ने अपनी माँ कैकेयी का त्याग कर दिया।
कि आज से मैं आपका त्याग करता हूँ, अब कभी आपका दर्शन नहीं करूँगा। तो अगर कोई बच्चा माँ को त्याग दे तो भौतिक संसार के लोगों के लिए भगवान सेकेंडरी है, प्राइमरी माता पिता है, लेकिन भक्त समाज के लिए, वैष्णव के लिए प्राइमरी भगवान है, माता पिता सेकेंडरी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने की शिक्षा दी जा रही है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन भगवान के बीच में अगर आए तो उनका त्याग किया जा सकता है, तब अपराध नहीं लगेगा। तो इस भगवान की सेवा में सभी ऋण से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर पहली टीचिंग आती है भरत जी के बारे में कि भरत जी जब सुमन जी के साथ चल रहे थे और भगवान राम को लाने के लिए, तो सब लोग रथ पर थे, कौशल्या, केकई, सुमंता, सारे के सारे, सुमन जी, सब लोग चल रहे थे, लेकिन भरत जी पैदल चल रहे थे और बोले जब प्रभु राम नंगे पांव चलते हैं तो मैं कैसे चलूँगा। तो चरण पादुका भी नहीं लिए, नंगे पांव चल रहे थे। तो आप लोग भी चल रहे थे नंगे पांव कामदगिरी की परिक्रमा में, तो किस किस को अच्छा लग रहा था। और लास्ट वाले ट्रैक में तो इससे पता चलता है कि कैसी स्थिति रही होगी भरत जी की। अयोध्या से आए थे, आप तो खाली 5-6 किलोमीटर घूमे हैं, है ना। तो अयोध्या से पैदल चल रहे थे। कौशल्या ने कहा आओ 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 बैठ जाओ, ऐसे मत करो। केकई ने कहा, तो भगवान के परिवार का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा ठीक है मैं आरूढ़ हो जाता हूँ रथ पर। तो यहाँ पर टीचिंग आती है कि भक्ति का शो ऑफ नहीं करना चाहिए, भक्ति का शो ऑफ नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कथा चल रही हो फिर भी माला घुमाने में लगे, बोले नहीं 64 करके रहूँगा, है ना। या कोई आपसे कोई सेवा बोले सेवा बाद में, पहले 64 माला। श्रील प्रभुपाद ने कहा हमारे मूवमेंट में बेसिक 16 राउंड्स मिनिमम, अगर उस के बीच में भगवान के प्रचार में अगर ये माला भी बीच में आती है उसको भी कम कर सकते हो, लेकिन भगवान का सेवा नहीं छोड़ सकते हो। श्रील प्रभुपाद जी ने देखा कि डीटी वर्शिपिंग करने से कई भक्तों का समय चला जाता है और वो माला नहीं कर पाते हैं और वो सेवा नहीं कर पाते। प्रभुपाद ने कहा आप 16 राउंड करो मिनिमम, बाकी टाइम सेवा करो। 64 माला आपको भगवत धाम नहीं ले जाएगी, सेवा लेकर जाएगी। प्रेम आनंद से भी ऊपर का आनंद है सेवा आनंद। अब कई ऐसे नकली लोग होते हैं जो कहते हैं माला 64 हो, 108 हो, लेकिन सेवा ना हो क्योंकि हम किनारे बैठ के जप करेंगे, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। क्योंकि माला का फल क्या है, कोई व्यक्ति आज भजन करता है तो कृष्ण लोक में जाके क्या करेगा, सेवा करे। क्या वहाँ पर नंबर बताएगा मैंने 64 की, 108 की, 192 की? ये नंबर गेम नहीं है, भाव का गेम है। तो ये दिखा रहे थे कि भरत जी जब नीचे चल रहे थे उनको गिल्टी हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं नंगे पाँव चल रहा हूँ और मैं दिखावा कर रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे बार बार कह रहे हैं। और फिर वो जाकर के बैठे जब गिल्टी हुए। तो भरत जी टीचिंग देते हैं, शिक्षा है कि हमको अपनी भक्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए। भक्ति भाव का विषय, प्रेम का विषय, दिखावे का नहीं, है ना। तो इस प्रकार से अपनी भक्ति को ना ही तो उजागर करना चाहिए, ना ज़्यादा चर्चित करना चाहिए। पूछना चाहिए आपने आज कितनी माला करी, वो बोले मैंने 16, वो मैंने तो 32 करी। क्यों पूछा उसने, क्या अपना बताने। जब परिक्रमा करके आएंगे तो आपने करी परिक्रमा, लास्ट ट्रैक में जले, बोले नहीं तब चप्पल पहन के क्यों, मैंने तो नंगे पैर करी थी। तो ये क्या है, बताना, शो ऑफ, नीचा दिखाना दूसरे व्यक्ति को, है ना। आप कितने बजे उठते हो सुबह, बोले मैं 4 बजे, मैं तो 3 बजे उठ जाता हूँ। ये क्या है, आप उठ रहे हो तो उठो ना अपने लिए ना, दूसरे को क्यों बता रहे हो, क्योंकि आप बताना चाह रहे हो कि यस काउंट मी एज द प्योरेस्ट डिवोटी, आई एम नंबर 1। तो भगवान को अच्छा नहीं लगता ये, भगवान किसी के भी अहंकार को ग्रहण नहीं करते। तो भरत जी जैसे ने शिक्षा दिया कि जब मैं शो ऑफ कर रहा था, नंगे पाँव चल रहा था, सारे लोग बोल रहे थे अरे भरत हम जानते हैं तुम बड़े ऊंचे लेवल के डिवोटी हो, लेकिन आ जाओ रथ पर आ जाओ, दिखावा मत करो। ठीक है, अगर वो बोल रहे थे तो गाड़ी में बैठ के चले गए, रथ में ज़रूरत क्या थी दिखावा करने की, कि पैदल ही जाऊंगा तपस्वी बन के दिखाऊंगा। तो भरत जी बता रहे हैं कि अगर समाज के लिए कभी कुछ करना पड़े तो आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, अपनी तपस्या का कर सकते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, सभी तो भगवान की ओर जा रहे थे, तो ऐसे किया जा सकता है। ये टीचिंग नंबर 1 दिया उन्होंने, जिसका नाम हम कर सकते हैं पहला, शो ऑफ अबाउट डिवोशनल सर्विस, है ना। फर्स्ट पॉइंट इज डोंट शो ऑफ योर डिवोशनल सर्विस। श्रील प्रभुपाद ये कहते थे, बंगला में कहा गया है अति भक्ति चोरेर लखन। ज़्यादा भक्ति कोई दिखाए ना कि हम तो हंसते नहीं हैं, अरे हम तो मजाक भी नहीं करते, हम तो पेड़ की तरह सीरियस खड़े रहते हैं, ये कोई भक्ति हुई, हंसी मजाक। तो ये क्या कर रहा है, वो अपनी सीरियसनेस से अपनी भक्ति का शो ऑफ कर रहा है। एक बार ऐसे एक व्यक्ति था, ब्राह्मण था, उसको अपने गायत्री नाम जप के ऊपर बड़ी
वो थी कि मैं गायत्री नाम जप करता हूँ सुबह 5 बजे। तो ये देखा कि उसको एक दिन नींद आ गई और उसका वो नियम भंग हो गया। तो अंदर से उसको गिल्टी हुआ कि मुझे नींद आ गई थी, लेकिन आकर के मुझे किसी ने जगाया कि भाई आपके जप का टाइम हो रहा है, तो मेरा आज का नियम बच गया, मैं सोया नहीं। तो जब वो माला अपनी कर लिया तो उसने पूछा, आप कौन हैं जिसने मुझे नींद से जगाया, मेरा नियम बचाया? आप कौन हैं प्रभु? भगवान है, भक्त हैं, कौन? कहा मैं कलयुग हूँ। कहा आप कलयुग, तो मुझे बचाया क्यों? कलयुग तो गिराता है। कहा ये गिराने के लिए तुम्हें बचाया है, और मतलब समझा नहीं। बोले क्योंकि तुम्हें नियम का इतना घमंड है कि तुम अगर आज टूट जाता तो तुम्हें गिल्टी होता, और गिल्टी से तो ग्रोथ होती है, जितनी ज़्यादा गिल्टी उतनी ज़्यादा ग्रोथ, और तुम्हें तो गिल्टी हो नहीं रही है क्योंकि तुम्हें तो घमंड है अपनी भक्ति का, अपने नियमों का। तो भगवान नियमग्राही नहीं है, भगवान भावग्राही जनार्दना। तो इसलिए मैं कलयुग हूँ, तुम्हारे घमंड से तुम्हारा पतन होगा, चाहे तुम 5 बजे उठ करके माला। इसका मतलब ये नहीं कि हम उठे नहीं, 9 बजे उठे बोले हमारा भाव बहुत है, ये भी इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि जो हम कर रहे हैं उसका कम से कम दिखावा। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, आपनार भजन कथा ना कही बे यथा तथा। अपनी भजन अपनी कथा हम क्या करते हैं, इसको जगह जगह नहीं बोलना चाहिए। गुरुजन वैष्णवों से बोलें मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा लोगों को बोलना आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने वो कर दिया, आज मैंने धंधे गाड़ दिए, ऐसा कर दिया, ये भक्ति खराब करने का काम है, भक्ति नष्ट होती है इससे। सेकेंड टीचिंग है, परसेप्शन की टीचिंग है कि व्यक्ति का परसेप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। भरत जी जब जा रहे थे सारे समाज के साथ, तो सबसे पहले निषाद राज गुहा के पास गए, जो कि भगवान राम के मित्र थे। और निषाद राज गुहा को जाकर के वो तीर लगाकर बैठे थे कि इस डायरेक्शन में कोई भी आएगा मैं आने नहीं दूंगा, मैं नाश कर डालूंगा उस व्यक्ति का। और देखा अस्त्र शस्त्र सेना के साथ सुमंत जी के साथ बैठ कर के सब चले आ रहे हैं, और ये तो भगवान राम को जंगल में भी नहीं छोड़ना चाहते, ये चाह रहे हैं कि भगवान राम को मार डालें। 14 साल का वनवास तो दिखावा है, ये मारने के लिए देखो तीर धनुष लेकर के आ रहा है, लेकिन भरत जी तो ऐसा नहीं था। अब इसमें कहाँ प्रॉब्लम फंस गई? परसेप्शन। परसेप्शन ही नहीं पता, अपना परसीव कर लिया, मारने आ रहे हैं। ये पूछा कोई डॉक्यूमेंटेड है तो जो देखा उस पर बिलीव कर लेना और अपना घ्याली पुलाव पका लेना, ये परसेप्शन का प्रॉब्लम है। तो निषाद राज गुहा ने कहा ये गलत है, आप पहले पूछिए ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि उनके मन में ये भाव था, लेकिन बाद में जब सुमंत जी आए, ऋषि वशिष्ठ आए, उन्होंने समझाया नहीं नहीं, ये तो भरत जी सोए नहीं हैं जब से राम वन को गए हैं, और भगवान राम को वापस बुलाने के लिए आ रहे हैं। तब निषाद राज गुहा को लगा कि नहीं नहीं, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो लोगों के दूसरे दूसरे परसेप्शंस होते हैं। कुछ लोगों का ये भी रहता है कि अगर कोई व्यक्ति रोज मंदिर जा रहा है और आप उसको बोलो हम मंदिर जाते हैं हर संडे की संडे, आप भी चलो, तो उसका परसेप्शन क्या है, वो क्या कहेगा? क्यों जाना है मंदिर? कह रहे मंदिर जाने से पाप कट जाते हैं। कह रहे हमने इतने किए ही नहीं है तुम पापी ज़्यादा हो गए, तुम्हें ज़्यादा जाना पड़ता है, हमने इतने किए ही नहीं। तो अपने को व्यक्ति श्रेष्ठ बताता है। तो ये परसेप्शन है कि जो मंदिर जा रहे हैं वो पाप को समाप्ति के लिए जा रहे हैं या डर के कारण जा रहे हैं, लेकिन जा क्यों रहे हैं? हम भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए। तो भरत जी जंगल में क्यों जा रहे थे? राम की प्राप्ति के लिए, राम को वापस बुलाने, या फिर डर के कारण जा रहे थे कि कहीं राम वापस ना जाए यू टर्न लेके तो फिर मेरी सिंहासन चला जाएगा, ऐसा तो नहीं। लेकिन परसेप्शन, परसीव किया, विचार, मनोधारणिक धर्म। तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे दुख को भरत जी ने सहा। हर आदमी यही बोलता था, अयोध्यावासी ऐसा भाई नहीं देखा जिसने अपनी माँ के द्वारा अपनी राजगद्दी के लिए प्रभु राम को गद्दी से उतार दिया, ऐसा भाई नहीं देखा। क्रिटिसिज्म, तो जब आप भगवान राम को प्राप्त करना चाहेंगे तो आपको इस प्रकार के कई क्रिटिसिज्म मिलेंगे। तो लोग पूछते रहते हैं कि प्रभु जी हम भक्ति तो करते हैं लेकिन हमारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है, बहुत सारे लोग हमारा क्रिटिसिज्म करते हैं, हमें बहुत दुख देते हैं, तो क्या करें ऐसी अवस्था में? हम उनको बोलते हैं हमारी बात सुनते नहीं हैं। तो आप प्रचार मत करो उनको, आप सिर्फ उनसे प्रेम से डील करो। प्रचार करने के लिए भक्तों को छोड़ दो, दूसरे आएंगे प्रचार करेंगे आपके घर में। लेकिन ये सभी को इस परंपरा से जाना पड़ता है। 5 स्टेप्स ऑफ डिवोशनल एक्सेप्टेंस, 5 स्तर से हर व्यक्ति को जाना पड़ता है। शुरू में जब आप भक्ति प्रचार शुरू करेंगे घर में तो लोग आपकी निंदा करेंगे। हाँ, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है, तुम तो अभी तक बर्गर पिटिया खा रहे थे, अभी बन गए तुम भक्त, दिखावा करते हो, हमको सिखा रहे हो।
तो उनको बोलना चाहिए कि 100 चूहे खा के चली तो आपकी तो वहीं पर अटकी हुई है, आगे बढ़ाओ, धक्का मारो थोड़ा सा। तो 100 चूहे खाकर ऐसे क्रिटिसिज्म होगा तो लोग उदास होकर कहते हैं पत्नी सपोर्ट नहीं करती, पति सपोर्ट नहीं करता, हम छोड़ देते हैं, घर गृहस्थी टूट जाएगी। टूटता कुछ नहीं है, सिर्फ वाद विवाद होते रहते हैं, आपको सहन करना चाहिए। इसके बाद दूसरा लेवल आता है, लोग आपको इग्नोर करेंगे, आपकी तरफ देखना बंद कर देंगे, आपसे आपको बर्थडे विश नहीं करेंगे, आपको दिवाली विश नहीं करेंगे, कह रहा है ये तो हमारा रहा ही नहीं, हमारी पार्टी का मेंबर नहीं है ये। क्रिटिसिज्म करेंगे, निंदा करेंगे, उसके बाद इग्नोर करेंगे। तो वो सेकंड लेवल भी सहन करना चाहिए कि कोई इग्नोर करे लेकिन राम कृष्ण तो मेरे साथ हैं, मेरे गुरु तो मेरे साथ हैं, ये विश्वास के साथ अकेले भी चलते रहना चाहिए। फिर तीसरा स्टेप आएगा, पीपल विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू। चलो कहेंगे कोई बात नहीं, भजन करता है, चलो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्या बिगाड़ा है इसने हमारा, चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा करो, तुम आ जाया करो, तुम्हारे लिए अलग से थोड़ा बिना लहसुन प्याज का बना देंगे। इससे थर्ड लेवल आएगा। फिर कुछ समय बाद जब आप इस पर दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे तो फिर चौथा लेवल आएगा, पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। कहेंगे हमने आपके लिए बिना छुए हुए बिल्कुल एकदम शुद्ध बर्तनों में बनाया है, पर वो तो उनको पता नहीं कि हम तो उन्हीं के हाथ का खाते हैं जो चैंटिंग करते हैं। भक्त लोग उन्हीं के हाथ का खाते हैं या खाना चाहिए जिस व्यक्ति ने जप करके आपके लिए भोजन बनाया हो, क्योंकि जो बिना जप के भोजन है वो क्या देता है, उस व्यक्ति की चेतना को भोजन में देता है। चाहे उसको भोग भी लगाया गया हो, लेकिन उस व्यक्ति की चेतना उस भोजन में आएगी, उस भोजन से आपका मानसिक स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। इसलिए बाज़ार में हो सकता है कोई बिना लहसुन प्याज का जैन फूड बना रहा हो और व्यक्ति बोले मैं खा लूँगा, ये तो बिना लहसुन प्याज का है, लेकिन उस जैन फूड के अंदर भी क्या चीज़ है, उस व्यक्ति के कार्मिक थॉट्स हैं। इसलिए बड़ा खतरनाक है कहीं पर भी कुछ भी खा लेना। भक्तों चाहे 2 ही माला करता हो, लेकिन उसको माला करने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार से भरत जी बताते हैं। और 5वां स्तर है, जब लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, फिर एक समय आएगा पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू। लोग आपका अनुगमन करेंगे, अरे हमें भी अपने जैसी कुछ बना दो यार, बहुत टाइम हो गया हमें लटक। सो ये 5 स्तर इतनी सरलता से क्रॉस नहीं होते हैं। जैसे आज 4 द्वार थे परिक्रमा के दौरान, तो पहला वाला तो सरलता से क्रॉस हुआ, आखिरी वाले में आपको पता ही क्या हुआ। तो जब इस प्रकार का रहता है तो बड़ा मुश्किल होता है आखिरी स्टेप तक पहुंचना कि लोग मुझे मानने लगे। उससे पहले ही आदमी दम तोड़ देता है और वो समाज में गिर जाता है। तो भरत जी बता रहे हैं कि कितने लोगों ने निंदा करी अयोध्या में, लेकिन भरत जी ने राम को जब तक नहीं मिले तब तक अपनी डिटर्मिनेशन, अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा को छोड़ा नहीं। कि लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे तो छोड़ो, राम तो गए, अब जब आएंगे तब की तब देखी जाएगी, अभी तो राजगद्दी संभालो, पिताजी का भी लॉस हो गया, भाई का भी लॉस हो गया, ऐसे में तो मैनेजमेंट संभालना इंपॉर्टेंट है कि पीछे पीछे राम के भागेंगे। भगवान भरत यहाँ पर बता रहे हैं कि राम अगर मिल गए तो सारे काम बन जाते हैं, राम अगर मिल जाते हैं तो सारे, हाँ, तो अगर राम अगर मिल जाएंगे तो सारे काम बन जाएंगे। तो हमें उन्हीं लोगों के साथ मिलना चाहिए जो राम की सपोर्ट करें, आपको राम भक्ति की सपोर्ट करें। और अपने जीवन का एक टाइटल बनाना चाहिए कि जो राम का नहीं हमारे काम का नहीं। क्या बोलना चाहिए? जो आपको राम भक्ति से दूर रह जाए, कृष्ण भक्ति से दूर ले जाए उस व्यक्ति को, वो हमारे काम का नहीं है। रहो, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस लीस्ट इंपॉर्टेंस कर दो लाइफ में, जो राम का नहीं हमारे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भरत जी ने गुहा से पूछा, निषाद राज से, राम सीता कैसे रहते थे? कहा यही पर्ण कुटीर में नहीं रहे, ज़मीन में पत्ते थे, वहाँ पर इशारा किया, इस पेड़ के नीचे एक रात रुके। तो भरत जी के तो नेत्रों से आंसू निकल गए। बोले अरे यहाँ पत्ते पे वो राज सिंहासन पे रहने वाले अयोध्यापति राम यहाँ रहते थे, इस पेड़ के नीचे। बहुत दुख हुआ उनको और उन्होंने रो रो करके उस पूरे स्थान को, पत्तों को जो स्थान था उसको गीला कर दिया पूरा, इतना रोए, रुदन किया। तो कहते हैं कि भारद्वाज ऋषि ने इस बात का वर्णन किया है, राम जी को बताया है, ये भक्ति शास्त्रों में लिखा है, जहाँ पर भक्त कीर्तन करते हैं वो स्थान दिव्य हो जाता है, जहाँ पर भक्त प्रणाम करते हैं वो स्थान दिव्य हो जाता है, जहाँ पर भक्त खाना खाते हैं वो स्थान प्रसादम बन जाता है, जहाँ पर भक्त किताब पढ़ते हैं वो शास्त्र बन जाती है, और जहाँ पर भक्त सेवा करते हैं वो भगवान की सबसे प्रिय वस्तु बन जाती है। तो हम देखते हैं कि भारद्वाज ऋषि ने बताया राम को कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ तो ये मेरी भक्ति ही है। मैं कोई,
जैसे हम देखें कोई व्यक्ति मृदंग उठा के चल रहा है, कोई हारमोनियम लेके चल रहा है, कोई कैमरा लेके चल रहा है, तो लोग बोल सकते हैं कि ये सब क्यों कर रहे हैं, कीर्तन भजन करना चाहिए ना, माला जप करनी चाहिए, क्या तुम कैमरा स्टैंड लेके चल रहे हो या प्रसाद बांट रहे हो, कोई सेवा है? मैं यहाँ पर चैंटिंग करने आया हूँ या तुम लोगों को खाना बंटवाने आया हूँ या मैं कैमरे उठाने आया हूँ? तो व्यक्ति पागल है, उसको पता ही नहीं है नाम जप के बाद का फल ही है सेवा का फल। लेकिन सेवा ही करी और नाम जपने क्या, ये भी गड़बड़ है। साधन फिर सर्विस आती है, साधना नहीं करी है तो सेवा का कोई फल नहीं, वरना तो गुरुद्वारों में बहुत भंडारे हो रहे हैं तो सबके सब गोलोक धाम चले जाएंगे सेवा करके। तो सेवा से पहले साधना, साधना के बाद सेवा, लेकिन साधना इतनी ना हो कि पूरा दिन ही चलती रहे, सेवा ही ना हो। तो सेवा में सर्वोपरि रहना चाहिए, अपने टाइम को ऐसा फिक्स करना चाहिए सुबह या शाम साधना कर सके। तीसरी टीचिंग यहाँ पर भरत जी ने दी है, इम्पोर्टेंस ऑफ साधु संग, कि भक्तों का संग कितना ज़रूरी है। भारद्वाज ऋषि को जब मिले कि प्रयागराज के किनारे एक आश्रम है भारद्वाज ऋषि आश्रम, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कई सालों से सब तपस्या करी और तपस्या करके जप करके उसका फल क्या मिला, मुझे राम के साक्षात दर्शन मिले, राम मेरे स्तन पर आए। और समझिए कितनी बड़ी बात है कि मैंने जीवन में जो भजन किया उसका फल मिला, मुझे राम का दर्शन मिला। और राम के दर्शन का फल क्या मिला? भाई राम का दर्शन किया तो उसका भी तो कोई फल होगा। उसका फल ये है, उन्होंने कहा मुझे आप जैसे भक्त का दर्शन हो रहा है। तो यानी कि कृष्ण अपने प्रयास से कृष्ण मिलेंगे और कृष्ण के प्रयास करने पर, भजन करने पर भक्त मिलेंगे जीवन, ऐसे नहीं मिलते हैं। तो गुरु मिलते कैसे हैं जीवन में? कृष्ण कृपा से गुरु मिलते हैं और फिर गुरु की साधन भक्ति सिखाने पर गुरु के माध्यम से फिर दोबारा कृष्ण मिलते हैं। तो भारद्वाज ऋषि ने ये बताया साधु संग की इतनी महिमा है कि मुझे आपका अभी मिल गया है संग, और मैं आपसे एक चीज़ मांगता हूँ, मुझे अनन्य राम भक्ति करने का फल चाहिए। भरत जी से कई बड़े हैं, भारद्वाज ऋषि तो बहुत बड़े सप्तऋषियों में से, लेकिन फिर भी भक्त के आगे झुक रहे हैं। तो उम्र इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, किस व्यक्ति का कितना समर्पण है भगवान के प्रति, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि धूलि के जो कण थे जब भगवान चलते थे तो राजा के संग करते हैं, है ना। धूलि के जो कण होते हैं जब भगवान राम चलते हैं तो उनका संग करते हैं, और धूल के जो कण हैं उनका जो संग करते हैं वो महान भक्त कहलाते हैं। ऐसी तो होता है भगवान जहाँ चलते हैं उनके धूलि के कण भक्त अपने सिर पे लगाते हैं। हम जाते हैं स्थलियों में, यहाँ भगवान आए थे, यहाँ भगवान आए, तो उनके कण भक्त लगाते हैं सिर पर, और भक्त जब चले जाते हैं तो उनकी जो धूलि है उसको भगवान राम लगाते हैं अपने मस्तक पर। ऐसे कई लीलाओं में हुआ। साक्षी गोपाल मंदिर हम गए थे आज। साक्षी गोपाल जी जब चल रहे थे ब्राह्मण के पीछे, ब्राह्मण पीछे था और भगवान ने बोला कि ब्राह्मण तुम आगे रहो, मैं पीछे चलूँगा और पलटकर मत देखना। तो पलटकर क्यों नहीं देखेंगे? बोले क्योंकि भगवान को मालूम था कि पलटकर देखूंगा इसको पता चल जाएगा कि इस ब्राह्मण की मैं चरण रज लगाकर अपने मस्तक पर लगाता हूँ, तो ये लगाने देगा कोई? तो इस तरह से पता चलता है कि धूलि के कण के दो स्वभाव हैं। एक धूलि का कण राजा के मस्तक पर चला जाता है, जब उड़ता है धूल उड़ती है तो राजा के मस्तक, और एक धूलि का कण राजा के पैर में पानी हो तो उस पर पानी गीले पैरों से रज पे रखो तो क्या होगा? क्या बन जाएगा? पानी जब धूल का संग करेगा तो क्या बनेगा? कीचड़ बन जाए। तो एक धूल के कण पैर में चिपक कर के और मस्तक तक जा सकते हैं, और एक धूल के कण पानी में चिपक कर के कीचड़ तक जा सकते हैं। तो एक व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ी चुनाव की शक्ति होती है, हाउ ही चूज, कि मैं भक्त संग करके भगवान को प्राप्त करूं या मैं कुसंग करके अपने इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर लूं। तो यहाँ पर एक उदाहरण है नेवले का और सांप का। तो नेवला और सांप जो होते हैं वो आपस में युद्ध करते हैं, देखा है? देखा है आपने? टीवी में देखा है। तो नेवले और सांप में से जीत किसकी होती है? नहीं पता किस? नेवले। क्यों होती है नेवले की जीत? इम्यून होता है, जड़ी बूटी खाता है। हाँ, पकड़ में नहीं आता, अकेला होता है।
फुर्तीला होता है। कभी आप पढ़िए इसको जा कर के, नेवले और सांप के में नेवला इसलिए जीतता है, सांप को नेवला जब पकड़ता है तो सांप अपना डंक मारता है, जहर घुसा शरीर में, तो नेवले को इतना आयुर्वेद का ज्ञान है कि वो भाग कर के उस स्थान पर जाता है जिन पत्तों के घर्षण से सांप का डंस निकल जाता है। तो नेवला उस संग करता है उस पेड़ का, जिस पेड़ के पौधे के संग से जहर निकलता है। इधर सांप डसता रहता है, इधर ये सारा जहर निकालता है, डसता रहता है, जहर निकालता है, डसता रहता है, रगड़ रगड़ से ही सारा जहर निकल जाता है। और बाद में जब सारा सांप का जहर निकल जाता है तब नेवला उसको ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि हम नेवले के जैसे हैं, है ना, भक्त नेवले के समान है और सांप माया के समान, और जो डंक है ये जीवन में आने वाले कष्टों के समान है, और जो इसमें जड़ी बूटियां हैं ये साधु संग है। जब कोई व्यक्ति साधु का संग करेगा तो वो माया रूपी विष को, माया से निकलने वाले विष को जीत सकता है। माया तो अपना डंक मारेगी। आप कितनी देर माला करते हैं पूरे दिन में? हाँ जी, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे, और बाकी समय आप गोली चलाते हैं माया के खिलाफ 2.5 घंटे, और माया कितनी गोली चलाती है? 22 घंटे तो चलाती, 24 ही चला रही है वैसे तो, लेकिन 2 घंटे हम इम्यून हो रखे हैं, लेकिन 22 घंटे तो चला रही है। अच्छा, हाथी का और मगरमच्छ का जब युद्ध हुआ तो मगरमच्छ पानी में था और हाथी पृथ्वी पे था। तो माया जो है वो जल है और भगवान का धाम वो पृथ्वी है, और अगर हम वो हाथी हैं जिसको माया ने पकड़ लिया है, और जल में किसकी शक्ति ज़्यादा होती है? तो इसलिए हम कहाँ हैं अभी इस समय? जल में है, भव सागर। इस जल में कौन मगरमच्छ है? माया। तो माया की पकड़ में हम, तो इतना बड़ा हाथी जो गजराज था उसको खींच कर ले गया एक मगरमच्छ पानी के बीच में। तो माया इतनी प्रबल है, तो हम कहाँ हैं? माया के घर में हैं या भगवान के घर में हैं? फिर हम जीतेंगे कैसे? एक ही तरीका है, साधु संग। जैसे नेवला करता है, नेवला संग करता है, उस औषधि का डंस निकाल देता है सारा। तो माया तो अपनी गोली चलाएगी, अपना अटैक करेगी, लेकिन हम जितना जितना डिवोटी एसोसिएशन में रहेंगे, जितना हरि कथा में रहेंगे, उतना ज़्यादा हमारा माया के अटैक्स ज़ीरो होते चले जाएंगे। चौथा उन्होंने शिक्षा दिया कि वैराग्य जीवन में, रिनंसिएशन, इस रियल रिनंसिएशन क्या होता है? तो एक होता है साधु और एक होता है नकली साधु। तो ये नकली साधु कैसे होते हैं कि उनकी वस्त्र वेशभूषा से अपने आप को साधु दिखाने का प्रयास, लेकिन असली साधु जो होता है वो हृदय से होता है। वेशभूषा भी उसका एक अंग है, लेकिन वेशभूषा ही सब कुछ नहीं है। तो बड़ी माला डाल लेना या बड़े तिलक लगा लेना ये साधु का लक्षण नहीं है। साधु का लक्षण भरत जी बताते हैं कि साधु का लक्षण है उसके जीवन के वैराग्य को देख कर। बड़ा सिंपल होगा, सिंपल खाना, सिंपल सोना, सिंपल ही तरीके से लोगों से मिलना, बड़ा व्यवहारिक। ये नहीं स्पेशली ये तो बड़े साधु हैं, इनका रूम में स्पेशल रूम, एसी गाड़ी, ऐसा साधु नहीं होता। साधु का ये नहीं कि वो एसी में नहीं बैठेगा, उसको तो एसी से या नॉन एसी से लेना देना नहीं है, वो हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। लेकिन जो नकली होते हैं वो अपना इस प्रकार से दिखावा करते हैं कि लोग मुझे बड़ा माने। रियल साधु नहीं होते, फेक साधु होते हैं। तो ऐसा एक बार बताते हैं कि एक मोची था, उसके पास एक बार राजा का एक सैनिक आया। राजा ने कहा कि तुम एक साधु को लेकर आओ जो रियल साधु हो, मुझे फेक साधु नहीं चाहिए, और मैं उस साधु को कुछ सेवा करना चाहता हूँ। बोले क्या सेवा करेंगे महाराज? बोले 500 सोने के सिक्के दूंगा। तो ये सोच में पड़ गया कि 500 सोने के सिक्के तो साधु ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने पहुँचे तो एक मोची कपड़े वो जूते सी रहा था, बड़ी दाढ़ी थी, बड़े बाल थे। तो उन्होंने कहा देखने में तो ये साधु जैसा दिखता है, क्योंकि लोग साधु किसको मानते हैं? बाहरी पहनावे को। बोले ये साधु अच्छा है, ये साधु बन जाएगा, इससे बात भी कर लूँगा। जो असली साधु होगा वो तो चीटिंग करेगा नहीं, ये चीटिंग कर लेगा। तो मैं इसको कहूँगा तू साधु बन के चल राजा के पास, 250 तू रख लियो, 250 मैं रख लूँगा, मेरे को भी मिल जाएगा। तो नकली साधु को 4 श्लोक सिखा कर के मंत्री लेकर चला गया। राजा ने बोला कुछ सुनाइए, तो 4 श्लोक याद थे, 1 2 3 4, उसके बाद बत्ती गुल।
फिर ख़त्म। ऐसे हम लोग भी होते हैं, 4 याद कर लेते हैं, लगता है हम भी तो हो गए अब भक्त। फिर किसी को प्रीचिंग करने जाते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अच्छा उसके अब मत पूछो और मत पूछो, ख़त्म हो जाती है बैटरी ख़त्म हो जाती है। सो रियल साधु को कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये तैयारी करूँगा फिर बोलूँगा ऐसा करूँगा। वो भगवान का वर्णन कभी भी किसी भी स्थिति में कर सकता है, रात को, सुबह, दिन में, कभी भी भगवान से प्रेम हो। तो मोची को लेके गए, 4 श्लोक सुनाए, लेकिन राजा ने 5वां पूछा ही नहीं, तो बात बन गई। तो उसने कहा, राजा ने, आप यहीं रुकिए थोड़ा 1 हफ्ता, मैं आपका ज़्यादा संग करूँगा। तो संग कर रहे थे, उसको प्रसाद खिला रहे थे, साधु सेवा चल रही थी। मंत्री कह रहा है, अरे इतने दिन हो गए तो अभी तक रह रहा है यहाँ पे, अभी बता दूँ तू कौन है, चल यहाँ से निकल, और जो तुझे 500 मिले हैं ना, चुपके से 250 मेरे दवाले कर दे, मैं ही लाया हूँ तुझे यहाँ तक। तो साधु जो बना था मोची, उसने कहा, ये लो 500 के 500। अरे क्या हो गया तुझे? कहा, मैंने जब नकली रूप से साधु बनकर देखा तब भी मैंने पाया मुझे इतने बड़े महाराज सम्मान दे रहे हैं, मेरे पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है, मुझे राजसी वेशभूषा, राजसी पहनावा, राजसी खाना मिल रहा है, इतना सम्मान मिल रहा है। अगर मैं असली साधु बन जाऊंगा तो मुझे कितना कुछ मिल जाएगा, मुझे 500 रुपये नहीं चाहिए, ये $500 500 सोने के सिक्के तुम ले जाओ, तुम रहो नकली। तो सोचो, प्रभुपाद जी बोलते थे, फर्स्ट यू फेक इट एंड वन डे यू विल मेक इट। आज नकली भी बनेंगे तो एक दिन असली बनेंगे, लेकिन अगर आज नकली भी नहीं बन रहे, समर्पण नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो कभी नहीं बनेंगे। बताते हैं, भारद्वाज ऋषि ने वैराग्य की शिक्षा दी और उन्होंने बताया हनुमान चालीसा का एक प्रसंग भारद्वाज ऋषि ने, जिसे तुलसीदास भी वर्णन किए हैं। तो हम तुलसीदास की भाषा में इसको सुने। आप जानते हैं, सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा और विकट रूप धरी। अब ये 2 रूप हैं हनुमान जी, एक है सूक्ष्म और एक है विराट। दो अलग सिचुएशंस पे एक व्यक्ति अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करता है। सूक्ष्म रूप धरी सिंह यानी सीता माता, सीता जी के सामने गए तो छोटा बन गए, तो भगवान के सामने, भक्तों के सामने छोटा बन जाओ। बहुत बड़े व्यक्ति होंगे लेकिन भगवान के भक्तों के सामने विनम्रता का सहारा लेना चाहिए। और दूसरी ओर विराट रूप रखी, जब लंका में फंस जाओ, माया में फंस जाओ, संसार में फंस जाओ, तो अपना प्रकोप भी दिखा सकते हैं, लाइक अ लायन। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं, बाहर जाओ तो सिंह प्रचारक होना चाहिए और घर आओ तो मेमने जैसा होना चाहिए। लेकिन आजकल लोग उल्टा करते हैं, भक्त समाज में शेर बन जाते हैं और बाहर जाते हैं तो हेलो जी, हाउ आर यू, बस भाभी जी, भैया जी, मामा जी, मामी जी, वहाँ मेमने बन जाते हैं। वहाँ सिंह बनना है और घर वैष्णव समाज में मेमना बनना है। लेकिन उल्टा करते हैं हम भक्तों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि इनके साथ ये थोड़ी बुरा मानने वाले हैं, ये तो कंपैशनेट होते हैं, ये तो हम पर कृपा करेंगे, कुछ भी बोल लो, इनको क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग रिएक्शन के बारे में वो बता रहे हैं। कहते हैं सुग्रीव जो थे, उन्होंने हनुमान जी को भेजा था कि जाओ, जाकर के किष्किंधा में जाकर के हनुमान जी को बोला, जाकर पता करो कि 2 पुरुष आए हैं, देखने में सुंदर हैं, कहीं ये प्रभु राम लक्ष्मण तो नहीं है, लेकिन वेश है कौन सा, वनवासी वेश, लेकिन है कि नहीं कैसे पता चलेगा। हनुमान जी को बोला तुम जाओ। तो हनुमान जी गए और जाकर के उन्होंने ब्राह्मण वेश बनाया और भगवान राम को कंधे पर बिठा करके सुग्रीव से मिलाने के लिए लाए। तो उन्होंने देखा कि सुग्रीव जो थे, उन्होंने आते ही भगवान राम के आगे अपना हाथ बढ़ाया, कैसे हैं प्रभु। तो ये पहली गलती उन्होंने करी कि हनुमान ने जब इंट्रोड्यूस किया कि ये सुग्रीव हैं, तो वो सोच रहे थे ये अयोध्या के राजा हैं, मैं किष्किंधा का राजा हूँ, तो अपन तो बराबर के आदमी, तो हेलो। लेकिन वो भूल गए कि ये प्रभु राम हैं, जबकि सुग्रीव जानते हैं कौन है राम, अयोध्यापति कौन है, कहाँ से आए। लेकिन पहली गलती उन्होंने करी। और दूसरी गलती करी कि जब उन्होंने, सुग्रीव ने भेजा कि जाओ तुम जाकर के अपने वानरों से बोला लाने के लिए कुछ, अब भगवान राम आए तो बैठाने के लिए कोई सीट तो होनी चाहिए। तो एक बड़ा सा स्टूल लेकर के आए, लकड़ी का कोई खोल होगा, जैसे बंदर लोग किस पे रहते हैं, लकड़ी के गोल गोल, लॉग ऑफ वुड क्या बोलते हैं हिंदी में, लॉग, तने को लेकर के आए और तने पर बोले, इतना था उसमें 2 लोग बैठ सकते हैं। राम को बोले बैठिए, तो राम बैठ गए। इससे पहले कि लक्ष्मण बैठे, सुग्रीव खुद बैठ गए उसके ऊपर। हम तो बराबर के, तेरा छोटा भाई है, हमारा भी ऐसे है, लेकिन हम लोग बराबर के हैं।
तो यहाँ पर लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं कि कैसा व्यक्ति, आप इसको भक्त बता रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं इससे मिलने आया हूँ, इसके अंदर तो कोई शिष्टाचार नहीं है। तो वैष्णव बनने का मतलब तिलक और चैंटिंग नहीं है। वैष्णव बनने का मतलब है वैष्णव सदाचार, कि जब कोई हमसे वरिष्ठ हो उसको बैठने का आसन दिया जाए, समान से सीट पर ना बैठा जाए। अभी हनुमान वहाँ पर जब आते हैं तो हनुमान को भगवान राम ने बड़ा ग्लोरीफाई किया कि ये बड़े अच्छे भक्त हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जब आए, सुग्रीव से मिलवा दिया, और अब वो भी तो बैठेंगे मीटिंग में, तो हनुमान कहाँ बैठे? चरणों में बैठे। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक वानर से बोले है मेरे लिए भी लेके आए तना, एक सीट मेरे लिए भी आनी चाहिए। तो अपनी इतनी शक्तिशाली होने के बाद भी अपनी शक्ति का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये बताते हैं कि यहाँ पर भगवान राम ने हनुमान को ग्लोरीफाई किया, गुणगान किया। अब देखिए बड़ा सुंदर गुणगान है। लक्ष्मण जानते हैं कि हनुमान कंधे पर बिठाकर लाए तो बहुत ऊंचे भक्त हैं, तो भगवान राम कहते हैं कि हे हनुमान, तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी 2 गुना ज़्यादा प्यारे हो। लक्ष्मण से भी, तो यानी कि मतलब भगवान लक्ष्मण से भी ज़्यादा किसको प्रेम करते हैं? लेकिन हनुमान क्या जवाब देते हैं? हनुमान कहते हैं मैं समझ गया इस वाक्य का अर्थ क्या है, यानी कि आप लक्ष्मण जी को अधिक प्यार करते हैं। भगवान राम बोले कैसे? मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं लक्ष्मण से 2 गुना तुमको प्यार करता हूँ, 2 टाइम्स। तो आप ये सब क्यों कह रहे हैं कि मैं जो हूँ लक्ष्मण से ज़्यादा प्यारा हूँ? मैं जानता हूँ कि लक्ष्मण ही आपके प्यारे। भगवान राम बोले वो कैसे? तो हनुमान जी यहाँ व्याख्यान करते हो कहते हैं, जब आप किसी के तारीफ़ करते हो, किसी का गुण गाते हो, तो आप क्या कहते हो? ये मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारा है। कहते हैं कि नहीं? क्या बोलते हैं? ये मुझे, या फिर मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, ऐसे बोलते हैं। तो मैं ये समझ गया हूँ कि आपने कहा कि हनुमान मुझे लक्ष्मण से भी 2 गुना ज़्यादा प्यारा है। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? लक्ष्मण, जो कि प्राय भाषा में किससे होता है? प्राणों से। तो मैं ये समझ गया कि अगर एक स्टेटमेंट हो लक्ष्मण से अधिक प्यारे हैं हनुमान, और इधर है मुझे प्राणों से प्यारे हैं हनुमान, तो प्राण इक्वल टू लक्ष्मण, यानी कि लक्ष्मण आपके हृदय के प्राण हैं। तो ये होता है तरीका, ये तरीका भक्तों को अपने ग्लोरिफिकेशन को सहन करने का। एक बार मायापुर मंदिर में 2 भक्त, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज और जना निवास प्रभु चर्चा कर रहे थे। तो जना निवास प्रभु ने बोला राधानाथ स्वामी महाराज से, हमारे इस्कॉन के, कि आप मुझे गुणगान मत गाइए कि मैं इतनी सुंदर भगवान की सेवा कर रहा हूँ। एक्चुअली में मेरा हृदय तो पत्थर जैसा है। अब भक्त तो ऐसे ही बोलता है अपने को विनम्र, मेरा हृदय तो पत्थर जैसा है। अब देखिए दूसरा भक्त क्या बोला, वो अब हम लोग क्या करते हैं? हम बोलते हैं नहीं नहीं आपका कहाँ पत्थर, हमारा पत्थर, हमारा पत्थर, मेरा पत्थर, तेरा पत्थर, इस पर लग जाते हैं। अगर उसकी बात को काट दिया आपने तो वो आप डिवोटी कैसे हुए? ये मानो मैंने कहा मैं आपका दास, अरे आप थोड़ी, हम आपके दास, ये तो फिर सेम स्टेटमेंट रिपीट हो गई। गुणगान कैसे होता है? जैसे यहाँ किया हनुमान ने लक्ष्मण का, और लक्ष्मण का हनुमान का राम ने। तो महाराज बोलते हैं उनको कि नो डाउट्स आपका हृदय पत्थर जैसा है। प्रभु महाराज आपने मान लिया, थैंक यू सो मच। कहा हाँ, लेकिन ये पत्थर कौन सा है? ये पत्थर है गिरिराज गोवर्धन, जो आपके हृदय में बसता है कि नहीं? तो ऐसे गुणगान गाया था। ये है इंटेलिजेंट डिस्कशन। नकली डिस्कशन क्या है? आप बड़ी अच्छी माता जी, आप बड़े अच्छे प्रभु जी, नहीं नहीं आप, नहीं नहीं आप, नहीं नहीं आप, ये नहीं, ये नकली है। अगर असलियत में होता तो व्यक्ति सेवा करके दिखाएगा कि सच में ये मैं वैसा हूँ या मैं खाली बोलने के लिए बोल रहा हूँ। अभी बोलें कि हमें कथा अधिक प्यारी है, भोजन उतना प्यारा नहीं है, 4 बजे के बाद पता चल जाएगा। तो दिखावे की भक्ति करना, भरत जी कहते हैं ये गलत है। तो यहाँ पर राम ने लक्ष्मण की और लक्ष्मण ने राम की तारीफ करी। तो लक्ष्मण से पूछते हैं भगवान राम, तुमको कैसा लगा यहाँ पर आकर के? तो लक्ष्मण कहते हैं जो हनुमान ने हासिल किया वो मैं कभी हासिल नहीं कर पाया। अब लक्ष्मण, पहले राम ने हनुमान की ग्लोरीफाई, हनुमान ने लक्ष्मण की किया, अब लक्ष्मण हनुमान की ग्लोरीफिकेशन है। तीनों में आपस में ग्लोरीफिकेशन, गुणगान गाया जा रहा है वैष्णव समाज में। हाँ, लक्ष्मण ने कहा मैंने वो कभी नहीं पाया जो हनुमान ने पाया। कहा ऐसा क्या तुमने पाया जो कि हनुमान को मिला और लक्ष्मण तुमको ना मिला? तो लक्ष्मण कहते हैं हनुमान ने पाया है सीता मैया का विश्वास। क्या पाया है? जब हम पंचवटी में थे तो मैंने भाभी से कहा कि भैया पुकार रहे हैं राम, लगता है किसी मुसीबत में है ना? तो सीता ने कहा कि आप चले जाओ लक्ष्मण,
लेकिन लक्ष्मण ने कहा मैं नहीं जाऊंगा भैया, मुझे आपके साथ छोड़ करके गए। 2-3 बार जब हुआ तो सीता जी कहती हैं मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लगते हैं, तुम शायद मुझे राम से अलग करना चाहते हो। तो सीता जी ने लक्ष्मण पर एक आरोप लगा दिया, संदेह किया। विश्वास ही तो नहीं जीता, अगर विश्वास होता तो कहती चल लक्ष्मण हाँ ठीक है, तुम जो कह रहे हो ठीक हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम भी जानते हो उतनी। वो कह रहे थे नहीं नहीं, ये खाली एक स्वर्ण मृग नाम का एक इल्यूजन क्रिएट किया है, भ्रम है, आप मत घबराइए। लेकिन वो बोले नहीं, राम तकलीफ में, तुम जाओ। तब फिर उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींचा तो हमें विश्वास नहीं पाया। लेकिन हनुमान ने जब आपने उनको पायल लेकर के भेजा, पाजेब लेकर के, कंगन लेकर के, और हनुमान जी सीता जी से मिलने गए तो उन्होंने सीता जी को जाकर के कहा कि चलिए माता, बहुत हुआ, रावण क्या कंधे पर बैठी है, मैंने प्रभु राम को भी यहीं बैठाया था, चले आएंगे। तो सीता जी तैयार हो गई कंधे पर बैठने के लिए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं चली जाऊंगी तो रावण का वध कैसे होगा, इतने सारे असुरों का संहार कैसे होगा, तो इसलिए संहार करने के लिए राम को यहाँ आना ही चाहिए, इनका उद्धार करने के लिए। और सीता माता कंधे पर बैठने के लिए तैयार हो गए। इसका मतलब उन्होंने, हनुमान ने कुछ ही बातों से अपना विश्वास। तो ये होता है, हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत पुराना डिवोटी हो 15 साल, लेकिन वो किसी व्यक्ति का विश्वास ही नहीं जीत पाया, कहे हम तो पुराने हैं, हमारा हमसे तो ऐसे नहीं बोल रहे, उनसे ऐसे बोल रहे। कौन कितना विश्वास जीत सकता है अपनी सेवा से, ये हनुमान जी ने सिखाया कि फेथ डेवलप किया जाता है रिलेशनशिप्स के अंदर। वो फेथ आपको दिखाना पड़ेगा, अपना विश्वास, अपना समर्पण, है ना। कई डिवोटीज़ हैं हमारे ग्रुप में, न्यू डिवोटीज़, जैसे प्रभु जी हैं, पूरा मैनेजमेंट संभाल लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि अरे ये तो दीक्षित नहीं, कैसे संभाल लेंगे, संभालते हैं, सेवा करते हैं। तो फेथ अपनी सेवा से दिखाया जाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट फॉर यू। तो हनुमान जी ने सीता जी का फेथ जीत लिया जो लक्ष्मण नहीं जीत पाए। तो इस प्रकार से देखते हैं कि भरत ने भारद्वाज ऋषि के आश्रम में बड़ा वैराग्य देखा। ये जब चर्चा हो रही थी भरत जी की और भारद्वाज ऋषि की, तो कहते हैं भरत जी ने भारद्वाज ऋषि के आश्रम में बड़ा वैराग्य देखा। भारद्वाज ऋषि कह रहे हैं कि राम की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए। और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि राम जहाँ से होकर गुजरते हैं वो जगह तो महल बन जाता है, और राम होकर के गए तो आपको फ़ोटो, जैसे आप कभी कभी ढाबों पे जाए ना तो बोले धर्मेंद्र का फ़ोटो लगाते, बोले एक बार धर्मेंद्र आया था हमारे ढाबे पे खाना खाने, एक बार ये हीरो आया था, ऐसे फ़ोटो लगाते थे 15-20। एक बार मैं किसी व्यक्ति से मिला था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपने रिसेप्शन पे सारे बड़े बिजनेसमैन, बिरला, टाटा, अंबानी, उनकी फ़ोटो लगाई अपने साथ। तो मैंने एक बार पूछा कि इनका बिजनेस तो इतना बड़ा नहीं है, इतने सारे लोगों के साथ कैसे मिलते हैं। बोले खोजते रहते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, जहाँ बिजनेस मीट होती है वहाँ जाते हैं, अपने साथ एक फ़ोटोग्राफ़र लेके जाते हैं और उनको कुछ गिफ्ट करते हैं। इस प्रकार से खड़े होते हैं फ़ोटोग्राफ़र के साथ में, ऐसा लगना चाहिए कि मैं उनको दे नहीं रहा हूँ, उनसे ले रहा हूँ। और इस तरह से फ़ोटो खींच के अपने रिसेप्शन पे लगाई हुई है। और जब जाओ आपको लगेगा यार इतना बड़ा, ये सारे बड़ों को जानता है। वो एक ही फ़ोटो होती है, ना उसके पहले कोई जानता था ना उसके बाद कोई उनको जानता है ना। तो बोलते हैं ना कि मैं मोदी जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, लोग बोलते हैं अच्छा वो हमारी बड़ी जान पहचान है। बोले अच्छा कितनी है, कह 50% का मतलब, बोले मैं उनको जानता हूँ वो मुझे नहीं जानते तो ये वाली कोई जान पहचान है। तो लोग ऐसे फ़ोटो खिंचा करके, तो भारद्वाज ऋषि भी तो कर सकते थे, राम गुजरे पट्टी लगा दो यहाँ पर, राम स्थली, राम प्रकट स्थली, राम विश्राम स्थली, कुछ नहीं लगा। कहा कितना वैरागी हैं, भगवान से मिल चुके हैं लेकिन मुझ में गुण ढूंढ रहे हैं कि अरे उनकी कृपा से मुझे आप मिल गए। ये भक्त का भाव है, साधु संघ का प्रभाव। और 5वां हम चर्चा करेंगे, लास्ट है, व्यक्ति जो भक्त होता है उसका फोकस होना चाहिए हाँ कि वो भगवान की भक्ति में ऐश्वर्य के कारण डिविएट ना हो जाए। तब भगवान राम वैराग्य का जीवन जी रहे थे, तो भरत जी ने भी अपना जीवन वैराग्य में गुजारा, पूरा का पूरा वैराग्य का जीवन रहा उनका। तो देख सकते हैं कि कितना वैराग्य, डिविएट नहीं हुए किसी भी कारण से। तो यहाँ पर भरत जी के कुछ, मैं सोच रहा था कि क्या हम बता सकते हैं भरत जी के बारे में। हाँ 5वां मैंने बताया, फोकस रखना चाहिए, कभी भी उससे गलत मतलब रॉन्ग रूट पे नहीं जाना चाहिए। कहते हैं भरत सरस को राम स्नेही, जगु जप राम राम जब जब ही। कहते हैं कि
सबसे ज़्यादा प्रिय है अगर कोई भगवान राम के तो वो भरत जी हैं। और अगर कोई व्यक्ति राम भरत की चर्चा सुन लेता है, राम और भरत की, तो उसके जीवन से सारे के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। और अगर चित्रकूट में सुन लेता है तो 100 गुना दुख खत्म हो जाते हैं। तो देवता कहते हैं राम जी के बारे में, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनि धरत को, कभी कुल अगन भरत गुण गाथा, को जग ही तुम बिन रघुनाथा। अगर भरत जी ना होते तो राम को जानत रघुनाथा, रघुनाथ जी को कोई नहीं जानता। भरत जी ने जो उनका ग्लोरिफिकेशन किया, उनकी जो सेवा करी, जो भाव दिखाया, जो ना होत जग जन्म भरत को, अगर भरत जी का जन्म ही ना होता, सकल धर्म धुरि धरत धरत को, मतलब भरत जी कौन है जो कि पूरी पृथ्वी को उठा सकते हैं, इतने शक्तिशाली हैं। कलिकुल अगन भरत गुण गाथा, अगर भरत जी गाथा ना बताते जंगल में क्या क्या हुआ, राम भरत मिलाप स्थली में आप होकर आ गए, भरत कूप में जाकर आप जल लेकर आ गए, भरत जी ना आते तो चित्रकूट में रघुनाथ थे, आपको पता चलता? तो को जाग ही तुम बिना रघुनाथ, आपके बिना रघुनाथ जी को कौन जानता? तो भरत जी बेस्ट डिवोटी हैं। तो कल हम प्रभु जी के आश्रम में गए थे, वहाँ पर एक महाराज थे, तो उनसे मैं चर्चा कर रहा था कि सबसे अच्छा प्रसंग आपको कौन सा लगा रामायण। कह रहे मैं 40 साल से रामायण पढ़ रहा हूँ। तो मैंने से पूछा आपको सबसे अच्छा प्रसंग कौन सा लगता है, तो उन्होंने कहा भरत जी का प्रसंग, राम भरत मिलाप। इतने सारे हैं दुनिया को, कौन सा चलता है? रावण वध। अच्छा कौन सा था? सुंदरकांड। भरत जी का कभी सुना है आपने पब्लिकली? भरत जी की चर्चा नहीं होती है, क्योंकि भरत जी का जो है ना, ये सबसे वैराग का है, और वैराग लोगों को पसंद नहीं है। लोगों को तो भोग पसंद है, वैराग कहाँ पसंद है? तो भरत जी का उन्होंने कहा सबसे अच्छा है। क्यों? भरत जी का चरित्र पढ़ने से भगवान सीताराम का प्रेम प्राप्त होता है, क्योंकि भरत जी के हृदय में प्रेम है सीताराम का, तो भरत जी को जो फॉलो करेगा उसके हृदय में सीताराम आते हैं। भरत सम स्नेही, भरत के समान स्नेह करने वाला राम को कोई भी नहीं हुआ आज तक। इतने ऊंचे वैरागी, इतने ऊंचे भगवान के भक्त हैं। तो कैसे हैं? बताते हैं कि भरत जी बताते हैं कि राम जब चित्रकूट में थे इस स्थान पे, तो ये जो चित्रकूट का जंगल है, जो फॉरेस्ट हमने आज देखा, इसमें विवेक जो है, विवेक यानी ज्ञान, विवेक होता है ना, विवेकी पुरुष, विवेकी पुरुष यहाँ का राजा है, वैराग्य यहाँ का मंत्री है। यहाँ का मंत्री कौन है? पीछे वाले सो रहे हैं, कौन है मंत्री? और यहाँ का राजा कौन है? विवेक। और यहाँ के यम नियम क्या है? वो यहाँ के योद्धा हैं। यम नियम कौन है? योद्धा हैं यहाँ के नियम पालन। यम नियम यानी कि कुछ चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और कुछ चीज़ों को नहीं फॉलो करना चाहिए। डूज एंड डोंट्स को संस्कृत में यम नियम कहते हैं। तो यम यानी कि नहीं करने योग्य, और नियम जो करने योग्य हैं। तो 5 यम और 5 नियम रामायण में बताए गए। हमारे प्रभु जी कई बार योगा का भी बताते हैं, तो ये 5 रामायण से लिए गए हैं। तो कौन कौन से हैं? यम में अहिंसा, सत्य और अस्तेय और ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। तो ये 5 यम हैं जो कि नहीं करने चाहिए। और नियम है शौच यानी पवित्रता, संतोष, हाँ, और तपस्या और स्वाध्याय यानी कि खुद शास्त्र पढ़ना, और ईश्वर प्राणिधान। ये 5 यम और 5 नियम ये रामायण के अंदर आते हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ के योद्धा, एक भक्त के जीवन के योद्धा कौन है? यम नियम। राजा कौन है? विवेक। मंत्री कौन है? वैराग्य। और कहा कि ये जो चित्रकूट रूपी पर्वत है, ये पर्वत ही भगवान राम की राजधानी है, कैपिटल सिटी ऑफ भगवान लॉर्ड राम। अगर साकेत की राजधानी कहीं है बाहर इस पृथ्वी पर, तो कहाँ है? एम्बेसी है चित्रकूट, क्योंकि यहाँ राम हमेशा रहते हैं। और यहाँ पर शांति सुबुद्धि रानियाँ हैं। कौन है रानी यहाँ पर? शांति यानी पीस, सुबुद्धि यानी करेक्ट, हाँ, इंटेलिजेंस। ये यहाँ की रानियाँ हैं चित्रकूट की। तो इसलिए भरत जी यहाँ पर चित्रकूट में कितने दिन रहे? बता सकते हैं कोई? हाँ, प्रभु जी बताएंगे। ताराकांड प्रभु, हाँ।
वो तो राम रहे, भरत कितने समय रहे? अब आप जा रहे हैं तो आपको पता नहीं, आप कितने दिन रहे? 3 दिन। तो भरत जी 2 दिन ज़्यादा रहे, 5 दिन। छोटा ट्रैवल किया उन्होंने भी, बहुत लंबा नहीं। तो कहते हैं, ये रामायण में आया है, भरत शील गुरु सचिव समाजो, सकुच स्नेह बिबस रघुराजो, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत सिर धरी लीनी। भगवान राम जब जाने के लिए मना कर दिए तो तीर्थों का जल तो भरतकूप में डलवा दिया गया, और वशिष्ठ जी ने कहा कि इनको अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो तुम एक काम करो, राम को वन में जाने दो, क्योंकि आगे रावण का वध करना है, भक्तों शबरी का उद्धार करना है, सर्वांग सुतीक्षण इनके उद्धार करना है, विभीषण का उद्धार करना है, भक्तों से मिलना है, इनको जाने दो आगे, और तुम क्या करो, चरण पादुका ले जाओ। तो प्रभु करी कृपा पावरी दीनी। अब बड़ा अजीब सा लग रहा था राम जी को, ऐसे नहीं, राम देखिए इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जी से उन्होंने कहा अपनी पादुका दे दो, तो दे देनी चाहिए, ले जा खुश रहे। अब बड़े हिचकिचा रहे थे राम, क्यों? वशिष्ठ जी खड़े हुए, गुरुजन खड़े हो, गुरुओं के सामने हमारे चप्पल मांग रहे, हमारी पादुका, चरण पादुका। तो ये शिक्षा है कि कोई सीनियर खड़ा हो और उस समय आकर के कोई आपसे कोई सेवा करे तो व्यक्ति को कहना है पहले इनकी। तो राम जी बोल रहे, वशिष्ठ जी से आज्ञा ली आपने, पूछा आपने इनसे जाकर के, उनको दंडवत प्रणाम किया और बोला वशिष्ठ जी कर लूँ सेवा? तो उन्होंने कहा आप कर सकते हैं। तब फिर भगवान ने प्रभु करी कृपा पावर ही देनी, अपनी जो चरण पादुका थी वो दी, और सादर भरत सिर धर लेनी। भरत जी ने कहाँ रखा? सिर पर। ऐसा नहीं कि सिर पर रखा, दिखावा किया, फिर पॉलिथीन में डालकर रथ पे बैठ के चले गए। सिर के ऊपर दोनों हाथ से पकड़ के, यानी कि अगर ऐसे हाथ रखा जाए तो कितनी देर चल सकता है आदमी? आधा घंटा मैक्सिमम चलेगा, 2 घंटा चलेगा तो हाथ नीचे ही नहीं आएंगे, पैरालाइज हो जाएगा। लेकिन भरत जी यहाँ से अयोध्या तक सिर से एक बार भी नीचे नहीं उतारे। सोचिए भरत जी के बारे में, ये स्नेह है कि ये राम का है, राम स्थली है, ये राम के पादुका है, उनके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तु है, उनकी तदीय वस्तु है। तो राम के बताते हैं कि अपने सिर पर उन्होंने उसको धारण किया, और एक सही मुहूर्त जान करके, जब तक मुहूर्त नहीं था उसको आसन पे, ये नहीं गए और बोले बड़ी टेंशन हो रही है, लो गद्दी पे रख दिया, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरी इमेज क्लियर हो गई, ऐसा नहीं थॉट था। सुनी सिख पाई आशीष बड़ी गनक, बोले दिन सुधी। जाकर के उन्होंने कहा कोई दिन शोध ना करना चाहिए, कोई ऐसा दिन शोध हो, ऐसा दिन निकालो जिस दिन राम का अभिषेक का मुहूर्त हो, वैसा अभिषेक होना चाहिए। तो राजगद्दी पर जाकर के मुहूर्त ढूंढ करके चरण पादुका रखी, और फिर उसका दूध अभिषेक करा करके उनको राजा की तरह विराजमान किया। अब ये नहीं था कि विराजमान कर दिया तो दशरथ जी की प्रॉपर्टी तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, राजकोष को एंजॉय करना चाहिए, कह रहा गद्दी रख दिया, ब्रदर इमेज क्लियर है कि हमने कोई बंटवारा नहीं किया, हमने राम को कुछ छीना नहीं, अब मैं सिंहासन पे रहूँगा, अपने कमरे में रहूँगा, कक्ष में रहूँगा। नहीं, उन्होंने बहुत गिल्टी फील किया कि मुझे क्यों आना पड़ा इस अयोध्या में वापस, अब मुझे महल में रहना पड़ेगा, नहीं रहा गया। उन्होंने अयोध्या के पास नंदीग्राम में एक पर्ण कुटीर बनाई, पर्ण कुटीर यानी पत्तों की कुटिया, पर्ण यानी पत्ते होते हैं, पत्तों की कुटिया बनाई, और वहाँ पर एक गड्ढा खोदा, और उस गड्ढा खोद करके उसके अंदर रहना शुरू किया। तो लोगों ने बोला आप गड्ढा खोद करके उधर सोते हैं, ऊपर सो जाइए, भूमि पर ही सोना है। तो बोले अगर भूमि पर सोऊंगा तो राम जिस स्तर पर है मैं उसी स्तर पर आ जाऊंगा, मैं उस स्तर पर नहीं, मैं तो उनसे नीचा हूँ। ऐसे एक बार सास बहू थी, तो सास बहू जो थी, सास ऊपर बैठी थी और बहू जो है वो सामने बैठी थी। तो सास ने कहा बहू को सास के समान नहीं बैठना चाहिए, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, आप सोफे पे बैठी है तो मैं कुर्सी पे बैठ जाती हूँ। तो सास ने कहा अगर मैं कुर्सी पे बैठूंगी तो? कह रही मैं मुड्डे पे बैठ जाऊँगी। अच्छा कहा मैं मुड्डे पे बैठ जाऊँगी तो? बोली मैं पीढ़े पे बैठ जाऊँगी। बोले मैं पीढ़े पे बैठ जाऊँगी तो? बोली मैं भूमि पे बैठ जाऊँगी। बोली मैं भूमि पे बैठ जाऊँगी तो? बोली मैं गड्ढा खोद के बैठ जाऊँगी। तो बोली कि मैं गड्ढे के अंदर बैठ जाऊँगी तो? बोली मैं ऊपर से मिट्टी डाल दूँगी। तो क्लोज, फाइनल चैप्टर खत्म, केस स्टडी। ऐसा नहीं है भरत जी, भरत जी उस स्थान पर पूरे भाव के साथ हैं। प्रण लिया है कि कभी केश काटेंगे नहीं, कटाई नहीं करेंगे जब तक राम को नहीं मिल लेंगे।
प्राण तब तक रहने चाहिए हृदय में जब तक 14 साल ना बीत जाएं। 14 वर्ष बीत गए, अगर एक मोमेंट भी ऊपर हो गया, उसके बाद मेरे प्राण नहीं रहने चाहिए शरीर में। और इतने कंकाल जैसे हो गए हैं भरत जी, क्योंकि उन्होंने कभी कोई भोजन नहीं खाया। भगवान तो कंद मूल फल खा रहे हैं, भरत जी कहते मैं ये भी नहीं खाऊंगा, कोई फूड नहीं खा रहे हैं। और कभी लेते हैं तो जल, कभी पत्ते। फल कंद मूल आप खा रहे थे, आज कंद मूल नहीं खाते थे भगवान भरत जी, वो पत्ते या पानी बस। खैर जो भगवान खा रहे हैं, अगर मैं भी वो खाने लगा तो फिर इक्वल हो गया। अब भगवान अगर फल पे चले गए, कंद मूल पे चले गए, तो मुझे उससे नीचे पत्ते और पानी बचा, बस वही खा सकता। और डेली सुबह उठ कर के जो पादुका थी उनकी 1 घंटे तक आरती होती थी, कि भगवान राम की जैसे आरती होती, मंगल गायन होता था। और उसी प्रकार का तेज भरत जी में बरकरार रहा, जैसा तेज था। एक पल के लिए भी तेज भंग नहीं हुआ कि अरे इतने कंकाल जैसा शरीर है, ड्राई फ्रूट खाने वाला व्यक्ति पत्ते खा रहा, तो शरीर दुबला पतला हो जाना चाहिए था, लेकिन उनका तेज एफल्जेंस भरत के अंदर रहा, क्योंकि राम हृदय से उनको पूरी एनर्जी दे रहे हैं। तो ऐसे अगर कभी कोई डिवोटी सोचे व्रत का दिन है, मैं खाऊं नहीं तो चलेगा, ऐसा कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम बूढ़े हो गए, हमसे एकादशी नहीं रखी जाती, तो उद्यापन कर दें, कर दो। लेकिन भगवान कहते हैं कि मरने तक, जब तक सांसें हैं तब तक एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए, अंत काल तक। बोले अगर मर गए तो जी कर के क्या कर रहे हो तुम? अगर भगवान की एकादशी रखकर भजन करके मर गए तो ठाकुर जी के धाम जाओगे। और खाना खाकर भी तो मरना ऐसा हो तो चलो रोटी खा रहे हैं, एकादशी नहीं रख रहे तो हम बच जाएंगे, तो मृत्यु तो आनी आनी है। और रोज़ अपनी राम नाम का जप करते थे, और आँखों में हमेशा जितनी देर जप चलता था उतनी देर पानी गिरता रहता था। तो लोगों को लगता था वहाँ आसपास नंदीग्राम में रहने वाले कि यहाँ कोई झरना फूट गया है। जैसे कल आप गए हनुमान धारा में, धारा निकल रही है, कॉन्टिन्यूस है करोड़ों वर्षों से, यानी कि 24वीं चतुर्युग में वैवस्वत मनवंतर में भगवान राम आए, तब हनुमान धारा प्रकट हुई हो, और वो आज तक बह रही है। इस कलयुग के इस 28वें चतुर्युग भी माने तो 20 लाख वर्ष से पानी निकल रहा है भगवान राम की कृपा से। तो भरत जी से कॉन्टिन्यूसली आंसू निकलते, ये नहीं थोड़ी देर आए फिर टिश्यू पेपर से पहुँच लिया फिर ख़त्म। शॉर्ट लिव्ड लव नहीं है, कॉन्टिन्यूस लव है, प्रेम है भगवान के साथ। इसको कहते हैं निरुपाधिक, है ना, निरुपाधिक प्रेम, जिसमें किसी उपाधि की कामना नहीं, निरंतर, जिसमें कोई अंतर नहीं आता, डिफरेंस नहीं आता, निरंतर, अंतर ही नहीं है उसमें, नो अंतराल, कोई ब्रेक नहीं, कॉन्टिन्यूस। और बताया गया वैराग्य का जीवन, कि भरत जी बता रहे हैं कि एक साधु को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। तो अंत में उन्होंने एक सरप्राइज यहाँ पर रखा हम भक्तों के लिए। भरत चरित करी नेमो तुलसी जो सादर सुनहि। तुलसीदास जी कहते हैं जो सादर से भरत जी के चरित्र को रोज स्मरण करते हैं, भरत चरित कर नेमो, साथ में बोलेंगे इस वाले को, भरत चरित कर नेमो, नेमो यानी नियम, एवरीडे, नेमो उसको अवधी भाषा में नियम को नेमो कहा गया। भरत चरित कर नेमो तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवसि, होई भव रस बिरति। तो दो चीज़ें हो जाएंगी अगर रोज़ भरत और राम का चरित्र सुना जाए। तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम पद प्रेम अवश्य ही, राम और सीता के चरणों में प्रेम अवश्य मिल जाएगा, डिसाइडेड है। और दूसरा क्या होगा, होई भव रस विवती, इस भव सागर का जो डर है ना, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, वो डर समाप्त हो जाएगा, फियरलेस हो जाएगा डिवोटी, है ना। तो ये भरत जी के बारे में ऐसा और भी बहुत सारा है, लेकिन इतना ही हम चर्चा करेंगे, फिर आगे आप लोगों का प्रसाद वगैरह। हरे कृष्णा।